हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक या चैप्टर, प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लास 10th 11th 12th तीनों के लिए यूज़फुल है एंड ऑल्सो यूज़फुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो चलिए देखते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ एक्चुअली है क्या। और स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि वी हैव थ्री टाइप ऑफ एक्टिविटी बेसिकली: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी. The rest too, I'll make another video on it in detail, right? So let's see the topic that I'm just going to be doing in this video, which is primary activities. So let's start it. सबसे पहली बात, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से आप हमेशा याद रख लीजिए एक चीज़ कि इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट. प्राइमरी एक्टिविटी होती ही, चाहे स्टार्ट हो चाहे उसकी एंडिंग हो, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट थिंग्स. और इन्वायरमेंट थिंग्स आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि कम्प्लीटली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? बिकॉज ऑन इन्वायरमेंट वी हैव जस्ट द नेचुरल रिसोर्सेज. तो वही होता है. उसके बाद हंटिंग एंड गैदरिंग is the most common type of primary activity that has been prevalent in our country, and that is like it happens on small amount of capital investment. कहने का मतलब है हंटिंग एंड गैदरिंग ये सबसे पुराने टाइम की प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जो हमारी कंट्री इंडिया में या भारत में चलती आ रही हैं. तो इन दोनों के लिए, हंटिंग और गैदरिंग को प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. मतलब कम भी अगर आपके पास पैसे हैं तो भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. लो लेवल टेक्नोलॉजी होगी तो भी हंटिंग एंड गैदरिंग कर सकते हैं. गैदरिंग जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड पे किया जाता है. जैसे कुछ जोन्स अगर हम देखें, नदरन कनाडा, नदरन यूरेशिया, सदरन चाइल्ड, इन जगह पे गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है. इसके अलावा अगर लो ऑल्टीट्यूड की बात करें, ये जो गैदरिंग हाई ऑल्टीट्यूड का था, अब अगर लो एल्टीट्यूड पे गैदरिंग की बात करें तो अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नदरन फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर साउथ ईस्ट एशिया, इन जगह पे लो ऑल्टीट्यूड गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है. और इसके अलावा अगर हम बात करें पेस्टोरलिज्म की, तो पेस्टोरलिज्म जो है ये दो लेवल पे होता है, एक सबसिस्टेंस और कमर्शियल लेवल पे. तो सबसिस्टेंस लेवल पे भी ये टू टाइप्स के ही होते हैं, विच इज़ लाइक सबसिस्टेंस और कमर्शियल लेवल पे जो पेस्टोरलिज्म अब देखते हैं. नोमैडिक हर्डिंग सबसे पहले आएगा, जिसमें ट्रॉपिकल अफ्रीका में ये किया जाता है. नोमैडिक हर्डिंग, कैटल इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें. कैटल मीन्स एनिमल्स, लाइफ स्टॉक एनिमल्स. इन सहारा एंड एशियाटिक डिजर्ट शीप्स, गोट्स, कैमल्स आर रेयर्ड. कहने मतलब ये जो ट्रॉपिकल अफ्रीका में आपको कैटल, जैसे कि मान लीजिए कैसे कैटल इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक होते हैं, और सहारा एरिया में क्या होता है, शिप, गोट, कैमल एंड रेयर्ड. ठीक है, रेयर्ड मतलब चलाया जाता है उनको. माउंटेनियस एरिया पे तिब्बत एंड एंडस में आपको याक एंड लेमस मिलेंगे. आर्टिक एंड सब आर्टिक में आपको रेंडर मिलेंगे एज एन इम्पॉर्टेंट एनिमल. माउंटेन रीजन की बात करें तो हिमालयन गुज्जर्स, हिमालयाज, गुज्जर्स, गद्दीज एंड भोटियाज, ये लोग माइग्रेट करते हैं प्लेन टू माउंटेन समर में एंड माउंटेन टू प्लेन ड्यूरिंग विंटर्स. क्योंकि प्लेन में जाहिर सी बात है समर में ज़्यादा गर्मी होती है, तो माउंटेन में थोड़ा ठंडा रहता है, रिलीफ मिल जाता है. और जब ठंड में माउंटेन पे ज़्यादा ठंड होती है तो ये वापस चले जाते हैं प्लेन पे, जहाँ पे इनको थोड़ी वार्मथ मिल जाती है. तो ये जो है माइग्रेट करते रहते हैं. कौन? हिमालयाज, भोटियाज, गद्दीज एंड गुज्जर्स. ऑलराइट. इसके अलावा अगर बात करें कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, कमर्शियल से आप हमेशा याद रखना, कमर्शियल इज़ बिजनेस ओरिएंटेड. कमर्शियल वर्ड जहाँ भी आएगा तो मतलब है कि चाहे वो आप ट्रेड कर रहे हैं, आप फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स या कुछ भी अगर आप मतलब बेच रहे हैं इन अ कमर्शियल वे, देन दैट इज़ फॉर अर्निंग, राइट? जैसे हम कहते हैं ना कमर्शियल मार्केटिंग, तो इट मीन्स दैट यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम इट. नाउ यू विल सी कि हु विल डू द मार्केटिंग विदाउट मनी. सो देयर इज़ अ system called barter which was prevalent in India way back, right? So that was basically not a kind of commercial, but it is a similar to commercial kind of activity, but it wasn't in reality, right? Because commercial means that you are getting cash or money in hand, whereas barter means you are exchanging things for things. So I hope it's clear, right? So here, because we are talking about livestock or cattle both means animals. So commercial livestock rearing में sheep, cattle, goat और horses जैसे एनिमल्स का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा मीट, वुल, हाइड्स एंड स्किन, इन सब को यूज़ करके
अब मीट आपको पता है ना, वही गोश्त वगैरह और वुल जो भेड़िए का चमड़ा होता है या स्किन वगैरह यूज़ करके हम जैसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे उससे स्वेटर्स वगैरह बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, तो उन सब चीज़ों को बना के प्रोसेस करके साइंटिफिक वे में पैक करके हम ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट में बेचते हैं। तो दैट इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ लाइफ स्टॉक रेयरिंग बेसिकली, राइट। एंड या फिर हम डायरेक्ट शिप कैटल गोट और हॉर्स को ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कमर्शियल लाइफ, मतलब डायरेक्ट एनिमल्स को करना और उसके अलावा उनकी चीज़ों से, जैसे कि जो हमारा हाथी होता है उसके दांत से बहुत सारी ज्वेलरीज और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। और जो शिप वगैरह के स्किन होते हैं उससे कैसे स्वेटर्स, कितने तरह तरीके के विंटर क्लोथ्स बनते हैं। तो एनिमल्स को डायरेक्ट भी ये करना और उनकी चीज़ों से, उनकी बॉडी पार्ट से जो हम चीज़ें बना के बेचते हैं साइंटिफिक फॉर्म में अच्छे से पैकेजिंग वगैरह करके प्रोसेस करके, तो वो सब आता है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग में। क्यों? क्योंकि हम वो पूरी दुनिया में उसको बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। और एनिमल रेयरिंग इन रैंचिंग ऑन साइंटिफिक बेसिस, रैंचिंग में जब हम एनिमल रेयरिंग कर रहे हैं साइंटिफिक बेसिस पे, दैट इज़ ऑल्सो कमर्शलाइजेशन ऑफ लाइफ स्टॉक रेयरिंग। और किस कंट्री में ये ज़्यादा होता है कमर्शलाइजेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, मतलब किस कंट्री में एनिमल के साथ ज़्यादा कमर्शलाइजेशन किया जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुगाई एंड यूएसए आर इंपॉर्टेंट कंट्री वेयर कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग practiced. All right. Now let's see the agriculture. So here agriculture is basically of two types, subsistence and primitive. Subsistence is also of two types, which agriculture is having subsistence, and subsistence is further in two part, primitive and इंटेंसिव। सो अगर हम प्रिमिटिव की बात करें तो ये छोटे लेवल पे होता है, सॉरी, एंड जो इंटेंसिव होता है इसमें थोड़ा हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। और एक और शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको वर्ड सुनाई देगा, विच इज़ ऑल्सो मीन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। उसमें जो राख होती है उसका यूज़ करके सॉइल को फर्टाइल किया जाता है फॉर एंड मेक द लैंड रेडी फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ऑलराइट। फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर देखने को आपको मिलता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर यूरोपियंस ने हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था, अगर आपको याद हो, जैसे कॉफ़ी, टी, ये सब चीज़ें जो उन्होंने इंडिया में आदत लगा दी, पर उनकी कंट्री में टी ज़्यादा यूज़ नहीं होता एंड आवर कंट्री पीपल आर यूज टू इट। लाइक हमारा सुबह या रात या शाम ख़त्म ही नहीं होता टी के बिना, राइट। और कुछ नहीं कर रहे हो तो भी टी पी लो, मतलब टी इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग with laziness, with happiness in India because of Europeans. These people play very, smart in our country. एंड लाइक यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया था वॉट, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंडिया में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड अब अगर प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें कैसे कैसी चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इट्स बेसिकली कॉफ़ी, टी, रबर, शुगर कैन एंड कोकोनट, स्टफ लाइक दैट आर प्रोड्यूस्ड इन plantation agriculture. But the thing that you must be having in your mind when you read the concept of plantation agriculture is that it was Europeans who introduced this in our country, India, right? And next is mixed farming, a very important concept when we talk about primary activities, because mixed farming is something in which not a farming is done at a single or individual level, because here people get like collectively and do this farming. So let's see what mixed farming basically is. तो इट इज़ बेसिकली हाईली डेवलप्ड मिक्स फार्मिंग, जाहिर सी बात है कि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डेवलप होती है ये, मतलब अच्छे से टेक्नोलॉजी वगैरह इंट्रोड्यूस हो चुकी है, हमारे पास अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज है दैट वी कुड इन्वेस्ट मोर इन दिस फार्मिंग। सो दिस इज़ व्हाट मिक्स फार्मिंग मीन्स, कम्प्लीटली डेवलप काइंड ऑफ थिंग। वर्ल्ड लेवल पे अगर एग्जांपल करें तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, इन कंट्रीज़ पे मिक्स फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। एंड टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट में भी किया जाता है। इसके अलावा अब कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जिसका प्रोडक्शन किया जाता है मिक्स्ड फार्मिंग में? ज़्यादातर मिक्स्ड फार्मिंग है तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रोडक्शन इस चीज़ को ध्यान में रख के किया जाता होगा कि पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें यूज़ हो, राइट। जो ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रही है उन्हीं चीज़ को किया जाता होगा, बिकॉज द वर्ल्ड्स नीड द बेसिक नेसेसिटी विच इज़ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, एंड फूड इज़ द जस्ट मोस्ट नीडेड थिंग। सो वीट, बार्ले, ओट, राई, मेज, फॉडर, रूट क्रॉप, दीज स्टफ आर डन or produced in mixed farming. And yeah, in mixed farming fodder crop plays very important role. Now what is fodder crop? Fodder crop का मतलब होता है जो एनिमल्स वगैरह के लिए खाना वगैरह बनते हैं, जो उनके लिए उगाए जाते हैं, प्रोडक्शन की जाती है, दैट इज़ फॉडर क्रॉप। ऑल राइट। मॉडरेट साइज़ में प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब मिक्स फार्मिंग ना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना ही एकदम कम, इट इज़ बेसिकली इन मॉडरेट, लाइक यू कैन से 60 और 70%। ऑल राइट। क्रॉप रोटेशन जो है
और इसको या फिर आप इंटर क्रॉपिंग कह लें। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि एक साल में 2 सीज़न जैसे होते हैं ना, समर और विंटर, तो एक ही सॉइल के ऊपर, एक ही खेत के ऊपर, एक ही लैंड के ऊपर जब हम सीज़न के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं चीज़ों की, दैट इज़ बेसिकली क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो वही हो गया। फिर उसके बाद से हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी। अब ये क्योंकि आपने देखा कि मिक्स फार्मिंग के टाइम पे थोड़ा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है एंड मॉडरेट साइज़ ऑफ फाइनेंशियल चीज़, मतलब पैसे लगाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होता है मशीनरी पे भी अच्छा खासा खर्च किया होगा, क्योंकि अगर पैसे लगा रहे हैं और मॉडरेट लेवल पे किया जा रहा है तो मशीन तो होगी तभी तो जल्दी जल्दी काम होगा ना, तो मशीनरी पे भी खर्च करते हैं जब मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जैसे HYB फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, स्टफ लाइक दैट, एंड ग्रीन मेन्योर्स आर ऑल्सो यूज्ड, एंड इसमें स्किल लेबर बेसिकली ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर टुंड्रा रीजन की बात करें तो नोमैडिक हर्डर जो है ना, एक जगह से जैसे मान लीजिए साउथ से नॉर्थ मूव करते हैं समर में, वेराज वो जो लोग नोमैडिक हर्डर है वो नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं विंटर में, ठीक है। और पॉलिटिकल बाउंड्रीज, न्यू सेटलमेंट, ये रीजंस होते हैं इन लोगों के नोमैडिक हर्डर के शिफ्ट होने के। अब कुछ रीज़न तो होगा कि वो अपना घर इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो येस दैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। कभी डिस्प्यूट हो गया किसी कंट्री के साथ या किसी स्टेट के बीच में, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज हो जाती है, तो हो गया ना माइग्रेशन। और न्यू सेटलमेंट, मान लीजिए कि उनके पास वहाँ पे कमी हो गई खाने की या किसी और भी रीज़न के कारण कोई फ्लड व्लड आ गया, तो वहाँ से जब जाके दूसरी जगह बसेंगे, तो दीज टू पॉलिटिकल बाउंड्री एंड न्यू सेटलमेंट आर बेसिकली द 2 रीजन बिकॉज ऑफ विच नोमैडिक हर्डर shift their shelter. Now let's see one another important farming after the mixed farming, which is dairy farming. Dairy farming से आपको क्लियर होना चाहिए कि डेयरी स्टफ़ कौन सा, गाय वगैरह जो हमारी मतलब काऊ वगैरह से चीज़ें मिलती हैं, है ना, बफेलो से दूध वगैरह का बेसिकली सामान। तो डेयरी फार्मिंग हमारे इंडिया में तो ऑब्वियसली इट्स अ मोस्ट प्रैक्टिस काइंड ऑफ फार्मिंग बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर काउज आर कंसिडर्ड एज माता, राइट, एंड वी वर्शिप इट, सो like it is one of the most important kind of farming that is practiced in our India. We have many like farming systems for that, we have many technology for that, and yeah, dairy farming is prevalent in India since the ancient time because it has been given a preference over and over, whether it's civilization to the modern age. And next is Mediterranean agriculture. Now what is Mediterranean Sea is basically in Europe, so Mediterranean agriculture you must be sure that it happens in Europe, right? Because if it's a region over there then the farming must be there only ना। तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर जो है वो मेडिटेरियन सी जो कि यूरोप में है वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। नॉर्थ अफ्रीका, तुनीशिया, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक कोस्ट, सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चाइल्ड, इन सब जगह पे आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। एंड वीटी कल्चर बेसिकली प्रैक्टिस होता है ना। व्हाट इज़ वीटी कल्चर? वीटी कल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। तो जो याद रखिएगा, वीटी कल्चर इज़ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप। तो जो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स होते हैं उनसे वाइन बनता है, वेरएज जो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स होते हैं उनसे क्या बनता है? करंट्स। एंड रेजिन, रेजिन किशमिश होता है, वाइन आपको पता है शराब वराब जो भी होता है, ठीक है। ओलिव्स एंड फिग्स भी बनाए जाते हैं। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। मार्केट गार्डनिंग से ऑब्वियसली मतलब है कि वो चीज़ें प्रोड्यूस करना जो कि मार्केट में आप ले जाके बेचने वाले, तो फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं फॉर अर्बन मार्केट। लेबर, कैपिटल, HYV, आर्टिफिशियल हीटिंग, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न USA इन मेडिटेरियन, यहाँ पे आपको मार्केट गार्डनिंग ज़्यादातर देखने को मिलती है। ट्रक फार्मिंग वेजिटेबल क्या होता है? जहाँ पे जब आप ज़्यादा अमाउंट में वेजिटेबल उगा रहे हैं, जब मतलब इतना हो जाए कि एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए एक स्टेट से दूसरी जगह या एक कंट्री से दूसरी जगह जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली ट्रक फार्मिंग, मतलब ट्रक भर भर के जाना, ठीक है ना। तो और वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है, वो वेजिटेबल ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ इम्पोर्टेड थ्रू द ट्रक इज़ नोन एज ट्रक फार्मिंग। फैक्टर फार्मिंग की अगर बात करें तो इसमें इंडस्ट्री इज़ द मेन थिंग, एंड इसमें वेस्टर्न यूरोप कंट्री, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे ज़्यादा आपको फैक्टर फार्मिंग देखने को मिलती है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हैवी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है तो लगेगा ही लगेगा ज़्यादा फाइनेंशियल, ठीक है। लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री एंड कैटल रेयरिंग भी देखी जाती है इसमें। कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसमें ग्रुप ऑफ फार्मर अपना काम करते हैं। डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, इटली में प्रैक्टिस की जाती है, और क्वालिटी जो होती है अच्छी होती है विथ चीपर रेट कोऑपरेटिव फार्मिंग में। कलेक्टिव फार्मिंग सोशल ओनरशिप के साथ होती है। वेरएज अगर माइनिंग की बात करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आई होप इट्स क्लियर एंड थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कमेंट इट डाउन। थैंक यू।